यदि आप बिहार एसएससी का, रेलवे का या बीपीएससी शिक्षक भर्ती या एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का निचोड़ क्लास 6 to 10 का। ये देख सकते हैं एसके झा सर का बुक है और इसमें 396 पेज है। इन 396 पेज में से भी निकाल करके जो है टोटल 42 पेज का पीडीएफ बनाया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला। तो इसको बता रहे हैं और ये 16वां पार्ट नहीं 17वां पार्ट है, क्योंकि 16वां पार्ट तक हो चुका है। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके पीछे की वीडियो को जा करके देखिए, प्लेलिस्ट में दिया गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगला चैप्टर आ जाता है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण का पहला पॉइंट है, देख सकते हैं अम्ल, जिसे एसिड कहा जाता है। तो अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है ये अरहेनियस के अनुसार जो है अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन धन आयन, मतलब प्लस का मतलब था धन आयन प्रदान करता है। और अम्ल का पीएच मान जो होता है ये 7 से कम होता है। एग्जाम्पल के लिए HCl, NHO3, H2SO4 etc. ये सब जो है अम्ल कहलाता है। इसके बाद आता है क्षार, जिसे बेस कहा जाता है। क्षार जो होता है ये स्वाद में कड़वा होता है। और अरहेनियस के अनुसार क्षार जल में घुलकर OH- प्रदान करता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और इसके बाद आ जाता है लवण। लवण क्या है? लवण की बात करें तो जिसको साल्ट कहा जाता है। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल बनता है। अम्ल और धातु अभिक्रिया करने के बाद लवण और हाइड्रोजन बनता है। अम्ल और धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल बनता है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ पर जो है लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी के साथ जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर अभिक्रिया करता है तो उदासीन लवण और जल बनता है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार यदि अभिक्रिया करता है तो क्षारीय लवण और हाइड्रोजन यानी जो है जल बनता है H2O। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया के बाद अम्लीय लवण प्लस जल बनता है H2O। और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करने के बाद कोई अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है अम्ल क्षार सूचक के बारे में। अम्ल क्षार सूचक जैसे प्राकृतिक की बात करें तो प्रकृति में जो है अम्ल क्षार सूचक का प्रकृति में आ जाता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में सूचक जो है ये लिटमस कहलाता है। हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, परटूलिया का पत्ता, गुलहर का फूल इत्यादि ये सब जो है प्राकृतिक सूचक कहलाता है। और कृत्रिम सूचक में जो है मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फिलीन ये कहलाता है कृत्रिम सूचक जो बनाया गया है। सूचक में देखिए तो सूचक में लिटमस पेपर जो होता है अम्ल से जो है अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला हो जाता है। सूचक में लिटमस पेपर पे यदि हल्दी पे देखा जाए तो अम्ल जो है पीला नीला हो जाता है और क्षार लाल हो जाता है। गुड़हल का फूल में देखा जाए तो अम्ल गुलाबी हो जाता है और क्षार हरा हो जाता है। और इसमें फिनोल्फिलीन में देखा जाए तो अम्ल रंगहीन हो जाता है, क्षार गुलाबी। और मिथाइल ऑरेंज में बात करें तो अम्ल लाल हो जाता है और क्षार पीला। इस तरीके से हो जाता है। अब आगे बात करें तो आ जाता है पदार्थ कुछ और इसका पीएच मान। पदार्थ में जैसे जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है HCl का पीएच मान 1.2 से 1.5 होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है और 2.4 तक। शुद्ध जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 होता है, NaOH का पीएच मान 14 होता है। इस तरीके से देख सकते हैं। और यहीं पे बात करें तो मानव शरीर का पीएच मान जो होता है ये 7 से 7.8 प्लस तक होता है। जब वर्षा का पीएच मान 5.6 कम हो जाता है यानी 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत क्षय शुरू हो जाता है। और चींटी के डंक को कम करने के लिए NaHCO3 का लेप लगाया जाता है। नेटल के पत्ती में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिसके डंक से बचने के लिए डंक के पत्ती का प्रयोग किया जाता है। यहीं पे बात करते अगला पॉइंट कि यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। अब प्राकृतिक स्रोत दिया गया है और अम्ल कौन सा पाया जाता है वो दिया है। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और चींटी नेटल का डंक में जो है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में पूछे तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। जैसे
OH प्लस HCl से विक्रिया करके NaCl प्लस H2O बनाता है, और CaOH2 प्लस Cl2 से विक्रिया करके CaOCl2 प्लस H2O बनाता है। पानी को जीवाणु रहित में करने में जो है NaCl प्लस H2O जो है NaCl प्लस H2O से प्लस CO2 प्लस NH3 से विक्रिया करके NH4Cl प्लस NaHCO3 बनाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, जिसे सोडा S कहते हैं, और NaHCO3 यदि ऊष्मा दिया जाता है इस पे तो ये बनता है NaHCO3 प्लस H2O। इसका प्रयोग जो है बोरेक्स उत्पादन में किया जाता है। इस तरीके से दिया गया देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोना किस में घुल जाता है। सोना जो है एक्वारोजिया में, सोना एक्वारोजिया में घुल जाता है। सबसे अच्छा आम्लगन जो है, सबसे अच्छा अमलगम कौन सा धातु बनाता है, ये बनाता है चांदी यानी Ag। और इस तरीके से अमलगम नहीं बनाता है कौन धातु, तो ये बनाता है लोहा, नहीं बनाता है। अब अगला चैप्टर आ जाता है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु चैप्टर की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे धातु बात करते तो धातु सबसे हल्का धातु लिथियम एवं भारी धातु ऑस्मियम कहलाता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, और प्रयोग में आने वाला सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। आघातवर्धनीयता की बात करें तो धातु को पीट कर पतला चादर के रूप में फैलाना आघातवर्धनीयता गुण के कारण होता है। तन्यता जो होता है, धातु को पतले तार के रूप में खींचना तन्यता कहलाता है। लोहा का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब लोह चूर्ण को ज्वाला में डालते हैं तो ज्वाला तेज हो जाता है। सिल्वर एवं गोल्ड अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं करता है। ये धातु प्लस जल से विक्रिया करने के बाद धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। धातु ऑक्साइड प्लस जल से विक्रिया करने के बाद धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब बात करें तो देख सकते हैं Al एल्युमिनियम, Fe लोहा, Zn जिंक, ये हो गया। यदि इसको यह ठंडा एवं गर्म जल से बिल्कुल विक्रिया नहीं करता है, एल्युमिनियम, लोहा और जिंक, लेकिन यह भाप से विक्रिया करता है। धातु प्लस तनु अम्ल से विक्रिया करने के बाद लवण प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करता है, देख सकते हैं। अब आगे बात करें तो इसको यहाँ तक हम कवर कर लेते हैं, फिर कार्बन एवं उसके यौगिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक्वारेजिया जो होता है 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, और इसका अन्य नाम अम्लराज रायल जल है। घुलने का क्रम जो है AU के बाद घुलता है Ag, और इसके बाद PT यानी प्लेटिनम। यह एक प्रबल संचारक है। अब आता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक का मतलब जब धातु एवं धातु के बीच विक्रिया होता है तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं धातु ग्रहण करता है, जिससे आयनिक यौगिक की प्राप्ति होती है। और आयनिक यौगिक जल में घुलनशील एवं कार्बनिक विलायक में अघुलनशील होता है, और यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक एवं द्रव अवस्था में विद्युत का चालक होता है। इसका गलना एवं क्वाथनांक होता है प्रबल आंतरिक आकर्षण बल के कारण। गोल्ड, चांद, प्लेटिनम एवं कॉपर कम अभिक्रियाशील के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अयस्क में जो अशुद्धियाँ होता है उसे गैंग कहते हैं। गैंग के बाद पूछे तो अयस्क में जो अशुद्धियाँ पाया जाता है उसे गैंग कहते हैं। अब इसके बाद आता है अधातु। अधातु में बात करें तो अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में वंड होता है, और धातु में चमक नहीं होता है। आयोडीन एक चमकीला अधातु है, और अधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में होता है। अधातु की संख्या 22 होता है, जिसमें कि 10 ठोस प्लस 1 द्रव प्लस 11 गैस होता है। द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है अधातु, और ब्रोमीन को लाल द्रव कहते हैं। इसके बाद आता है उपधातु। क्या है ये समझिए। उपधातु जो होता है इसका गुण धातु एवं धातु के बीच होता है। उपधातु की संख्या 7 है, और उपधातु धातु एवं धातु से जिंक, ZIG, ZAG लाइन से अलग होता है। उपधातु में आ जाता है B, SI, GE, AS, SB, TE एवं PO। ये सभी जो है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उपधातु। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ नाम दिया गया, जैसे पोटेशियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पे इस तरीके से दिया गया, देख सकते हैं ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील घटते जा रहा है। सबसे ऊपर में सबसे अधिक, ऐसे नीचे कम कम कम, इस तरीके से आता जाता है। और विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है उच्च सक्रिय धातु, और कार्बन द्वारा अपघटित करके प्राप्त किया जाता है मध्य सक्रिय धातु को। बात करते यहाँ तक आपको बता दिए। अब अगला चैप्टर है
कार्बन एवं इसके यौगिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।